क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप इसके लिए मेडिसिन खा रहे हो लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है? तो मैं आज आपको इस वीडियो में 3 ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप अपना ब्लड प्रेशर बिना दवाई के भी नॉर्मल कर सकते हैं। और यदि आपकी मेडिसिन चल रही है उस मेडिसिन को आप आधी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तीनों तरीके ईमानदारी से निभाने हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज को देखिए मैंने 3 तरीके लिए हैं, 3 तरीके ही में ही सब कुछ है। और जो पहला तरीका है वो एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज क्यों? देखिए, एक्सरसाइज क्या करेगी? एक्सरसाइज आपका सबसे बड़ी बात है, किसी भी कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको मोटापा है उसकी वजह से, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसकी वजह से, चाहे प्राइमरी हाइपरटेंशन है, चाहे सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। मैं ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको तरीका बताने की कोशिश करूंगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, वो पंपिंग ज़्यादा करता है। पंपिंग ज़्यादा करेगा मतलब यदि कहीं भी ब्लॉकेज है, बाई चांस यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे आपकी जो आर्टरी है, जो वेन है, उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या जो आपकी आर्टरी हार्ड हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएगी। आपको देसी भाषा भी मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि आपको मेडिकल में नहीं लेके जाऊँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आप डेली, और हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिम नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिम जाना है, आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तो वॉकिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज चलिए। आप पार्क में जाइए, घर पे रहिए, कहीं भी आप आधा घंटा तेज चलिए, बस इतना काम कर सकते हो। यदि आपको किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप वो स्पोर्ट्स खेलिए। जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप जिम जाना चाहें, आप देखिए आपका तरीका कोई सा भी हो, लेकिन आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप देखना, हाइपरटेंशन का कोई भी कारण हो, चाहे वो आपका मोटापा भी मैंने बताया, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करोगे, और हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ, कितने ही पेशेंट पर मैंने आजमाया है, जो मैं ये बता रहा हूँ तरीका मैं अपने पेशेंट पर आजमाता हूँ। क्योंकि जब मेरे पास में ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं कि सर मुझे मेडिसिन नहीं खानी या मुझे एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खानी, तो उनको मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ। लेकिन मेडिसिन देने के साथ मैं ये तरीके जरूर कहता हूँ, और जब पेशेंट ये तरीके मेडिसिन के साथ अपनाता है तो एक चमत्कार होता है। 15 से 20 दिन या 1 या 2 महीना खाने के बाद फिर मैं उनकी दवाई मेडिसिन बंद करा देता हूँ कि आपको ये मेडिसिन नहीं खानी। फिर मैं कहता हूँ आप हर हफ्ते अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन बरसते आपको ये तीनों तरीके जरूर फॉलो करने चाहिए। तो पहला हो गया एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आप अपनी डेली रूटीन में करिए। सेकंड है, आपको जितने भी ऑयली फूड है, कहने का मतलब है जितनी भी तली हुई चीजें, जितने भी जंक फूड है, ये आपको बंद कर देना है या कम कर देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल बंद करें, आप ठीक है आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, लेकिन यदि कम से कम, यदि आप डेली जंक फूड खा रहे हैं या कोई ऑयली फूड खा रहे हैं, आप उसको अवॉइड कीजिए। आप उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे आप छोड़िए, लेकिन आप बिल्कुल छोड़िए कि जितना भी देखिए आप कितनी भी मेडिसिन ले ले कोई फायदा नहीं। मेडिसिन क्या करेगी? मेडिसिन आपके हार्ट को जो पंप हो रहा है उसको कम कर देगी, मतलब उसको फोर्स ना लगाना पड़े। लेकिन जो आप बाहर से खा रहे हो, मान के चलिए आप कोई ऑयली चीज खा रहे हैं, वो तो आपकी आर्टरी में जमेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आर्टरी की हार्डनेस बढ़ेगी, तो आपका जो हार्ट है वो पंप तो करेगा, लेकिन आपने मेडिसिन की वजह से कम कर लिया, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो एक तरह का टेम्परेरी इलाज है। यदि आप परमानेंट ठीक होना चाहते हो, और हाँ मैं आपको बता दूं हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। आपको सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है।
फिर देखना, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। यदि चमत्कार ना हो ना तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर आपने तरीके बताए, आपके तरीके फेल हो गए, मैं तब भी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं। आप एक बार इस्तेमाल करना, जंक फूड बिल्कुल कम कर दो। उसके बाद जैसे आप जंक फूड करोगे, उसके आपको क्या करना है, अपनी डाइट में फल और सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फल कोई भी आप लीजिए, फल का ऐसा कोई सच नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको ही करना है कि आपको फल और सलाद ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लेनी है। और फल आपको जितना हो सके सिट्रस फ्रूट आप इसमें जैसे नींबू है, ऑरेंज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सिट्रस फ्रूट क्या करते हैं, बीपी को कम करते हैं। तो आपको ये करना है। सेकंड बात हो गई फल। देखिए आप डाइट में यदि ले रहे हो, मैं कहता हूँ आप जंक फूड को नहीं छोड़ सकते, ठीक है आप लीजिए। यदि आप जंक फूड ले रहे हो तो उसको 10% कर दीजिए, लेकिन यदि आप फल और सलाद 50% कर दोगे, मैं कहूँगी यदि आप 50% सलाद और फ्रूट ले रहे हो, फल सब्जी ले रहे हो, 50% ये दूसरा खाना ले रहे हो तो चल जाएगा। लेकिन आपको अपने जीवन में फल सब्जी सलाद, कहने का मतलब जितने भी लिविंग फूड है जो हमें भगवान ने दिए, जो नेचर ने दिए, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, तो आप देखना कितना बेस्ट रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं आपका देखो, सबसे बड़ी बात है आपकी जो बॉडी है वो टॉक्सिन फ्री होगी। और जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये हाई ब्लड प्रेशर को तो कम करेंगे, आपके मोटापे को कम करेंगे, आपका यदि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसको घटाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसको घटाएंगे, आपको माइग्रेन, बाल झड़ते हो, आपके चेहरे पर एक्नी हो, आपका पेट खराब हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, बॉडी में दर्द हो, कहने का मतलब ये 3 तरीके आपको पूरी जिंदगी रोग मुक्त रखेंगे। ठीक है, मैं अपने पेशेंट को ज़्यादातर ये 3 चीज़ें जरूर बताता हूँ, चाहे वो किसी भी बीमारी का आए, मैं कहता हूँ आप ये जरूर अपनाइए। और पेशेंट अपनाते हैं और बाद में कहते हैं सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो सेकंड है आपको ऑयली फूड की जगह आपको फल सब्जी सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। थर्ड है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का हाई बीपी से बहुत बड़ा रोल है। जब मेरे पेशेंट आते हैं तो पता चलता है कि उसको कोई भी कोज नहीं, उसको ओबेसिटी नहीं है, उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है और उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई जेनेटिक नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है उसको स्ट्रेस है, उसने इतना तनाव लिया है और तनाव में रहता है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यदि कोई पेशेंट मतलब कोई आपके घर में हो या खुद हो आप यदि स्ट्रेस में हो तो आप अपना बीपी चेक करके देखना, आपको हाई मिलेगा। फिर यदि आपका अच्छा मूड है, आप खुश हो, फिर आप अपना बीपी अपने ऊपर आप चेक करना, एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखना, तो आपका बीपी नॉर्मल मिलेगा। ये मैं खुद अपने पेशेंट को देखा है, मैं उन पेशेंट को कुछ रिसर्च किया है, उनमें देखा है कि जो पेशेंट स्ट्रेस में रहता है तो उनका बीपी हाई रहता है। फिर मैं उन पेशेंट को बोलता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप जब खुश हो, आपका जो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, आपको लगे कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर अपना बीपी चेक करिए या मेरे पास आकर चेक करवाइए, तो नॉर्मल निकलता है। तो सब क्या रोल हुआ, तो उसमें आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आप अपने कहीं ना कहीं स्ट्रेस को दूर करना है, तनाव को दूर करना है, अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है उसको नेगेटिव को पॉजिटिव ले जाना है, बस ये काम करना है। बहुत से पेशेंट हैं जो मेडिसिन ही खा रहे लेकिन कोज को ठीक नहीं कर दे। देखिए हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए आपको कोज को ढूंढना पड़ेगा और उस कोज को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जिंदगी, और सबसे बड़ी बात है आपको बॉडी में साइड इफेक्ट होते रहेंगे। आज हाई ब्लड प्रेशर है, कल को डायबिटीज हो जाएगी, परसों को आपका लिपिड बढ़ जाएगा, फिर आपका लीवर पे दिक्कत आ जाएगी, तो कहने का मतलब है किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में चेंजेस आते चले जाएंगे। बस आपको ये 3 बस और कुछ नहीं करना है। मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात आपको नहीं बता रहा हूँ, ना बहुत बड़ी आपको कथा सुना रहा हूँ, सिर्फ 3 तरीके आपको ये बता रहा हूँ। ये 3 तरीके आपने दूर कर लेना और एक महीना आपने इन तीनों तरीकों को अपना लिया, फिर आप मुझे इस नंबर पर फोन करना और बताना कि सर मैंने ये 3 तरीके अपनाई, मुझे कितना रिलीफ मिला है। ये मैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, जो मैंने पेशेंट पर आजमाए हुए हैं वही नॉलेज इन वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। और यदि वाकई मेरी नॉलेज आपके लिए काम आती है
ये अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक हाँ शेयर तो कर देना। सब्सक्राइब करें या मत करें लेकिन इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि कितनी मैं कहता हूँ हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी जो मैं देख रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड है। यदि आप ये शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं जो वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें अपनाएगा और अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं दुआ आपको भी मिलेगी और मुझे भी मिलेगी, और जो वो है आपका जो जानकार है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का यही इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं आपको बिना दवाई के हेल्दी रखना, बस यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।